राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम वृषभ राशि और लग्न वालों का मार्च का राशिफल बताएंगे। साथ ही बताएंगे इस महीने के आपके शुभ दिन और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिसको करके वृषभ राशि और लग्न वाले इस महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, वृषभ राशि और लग्न वालों को इस महीने शनि देव की कृपा से सस महापुरुष राजयोग की प्राप्ति होगी, जो पंच महापुरुष योग में से बेहद खास योग है, जिससे उनको अनेक तरह के लाभ भी प्राप्त होंगे। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। मार्च का महीना भगवान शिव की महाशिवरात्रि का महापर्व और होली का महापर्व, ये दो विशेष पर्वों को लेकर के आया है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। बंधुओं, वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यदि कुंडली और ग्रह गोचरों को देखा जाए तो इस तरह से ग्रहों का गोचर रहेगा। शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके पंचम भाव में कन्या राशि में केतु पूरे महीने संचरण करेंगे। वहीं शनि पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि दसम भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, लेकिन शनि देव 17 मार्च को कुंभ राशि में ही उदय हो जाएंगे। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि दसम भाव में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च को शुक्र देव दसम भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 14 मार्च तक सूर्य देव भी विराजमान रहेंगे। 15 मार्च को सूर्य देव एकादश भाव लाभ भाव में संचरण कर लेंगे। 7 मार्च को यहाँ पर बुध भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्वयं पहले से विराजमान रहेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य बुधादित्य योग बनेगा। वहीं बुध और राहु का जड़त्व योग बनेगा। आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि और लग्न वालों के ग्रह गोचर मार्च माह में रहने वाले होंगे। बंधुओं, अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भाव के अनुसार राशि फल की। तो आपको इस महीने धन का लाभ कैसा होगा, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, आपके संतान की सुख की क्या प्राप्ति होगी, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम प्रत्येक भाव के अनुसार करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं आपके प्रथम भाव। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान और आपके आत्मविश्वास का भाव है। प्रथम भाव के स्वामी शुक्र देव दसम भाव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो प्रत्येक निर्णय इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को बहुत सोच समझ करके लेना है। आप इस महीने अति आत्मविश्वास से बच करके रहें, क्योंकि जब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में होता है तब बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे नुकसान उसको उठाने पड़ते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में इस महीने बिल्कुल नहीं रहना। कोई भी निर्णय करना है बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। नौकरी में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लें। ये वृषभ राशि और लग्न वालों को मार्च के महीने में विशेष चेतावनियां दी जाती हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के स्वामी बुध 7 मार्च तक आपके दसम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, वाणी और परिवार का भाव है। तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन जिस तरह से धन आएगा उसी तरह आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। इस महीने में आप अपने खर्चों को समन्वय बना करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जितना धन आ रहा है उतना पूरा धन आपके खर्चों पर निकल जाए। तो इस तरह से अपने धन का मैनेजमेंट करके चलें, वाणी की मधुरता को बना करके रखें। ऐसा कोई वायदा नौकरी हो या व्यापार किसी भी स्थान पर ना करें जिससे कि आपकी इमेज को ठेस पहुंचे, जिसको आप पूरा न कर पाए। इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को परिवार का बेहद सहयोग प्राप्त होगा। ये बहुत उत्तम बात होती है जब परिवार आपके साथ खड़ा हो। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव पर राहु का सीधा दृष्टि संबंध है। ये पराक्रम का भाव है, भाई बहन मित्रों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। तृतीय भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले महीने के जो रुके हुए काम है इस महीने पूरे हो सकते हैं।
कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो वो प्रमोशन, वेतन वृद्धि इस महीने आपकी हो सकती है। इस महीने भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो भी कामकाजी यात्राएं होंगी वो भी आपको सफलता देकर के जाएंगे। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, हृदय संबंधी रोगों का भाव है। यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य आपके 14 मार्च तक दसम भाव में रहेंगे, तो उसका सीधा दृष्टि संबंध आपके चौथे भाव से होगा। और फिर सूर्य देव 15 मार्च को लाभ भाव में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में चले जाएंगे। तो 14 मार्च तक प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 मार्च तक आप कोई नया मकान ले सकते हैं। 15 मार्च के बाद जब सूर्य राशि संक्रमण करके यानी कि दसम भाव से निकल करके लाभ भाव में जाएंगे, तो 15 मार्च के बाद आप प्रॉपर्टी में कोई भी लेन देन करें तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। इस महीने आपके नए वाहन को खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख करके चलना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे कन्या राशि में। पंचम भाव आपके आकस्मिक धन लाभ का भाव है, आपके प्रेम संबंध, संतान और विद्या का भाव है। तो इस भाव की चर्चा करें तो संतान पक्ष के निर्णय पर विचार करके ही आगे बढ़ें। यानी कि संतान आपको कोई किसी तरह का सजेशन देती है तो उस सजेशन को एक साथ उसी कार्य में न लग जाएं, थोड़ा विचार करें कि इसका आइडिया सही है या नहीं सही है। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने आलस्य हो सकता है, उनका मन पढ़ाई से हट सकता है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग आलस्य को छोड़ करके अपना मन पढ़ाई पर केंद्रित करें। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। गर्भवती महिलाएं यात्रा के दौरान और इस पूरे महीने वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यह छठे भाव की चर्चा की जाए, वृषभ राशि और लग्न वाले डायबिटीज के रोगी अपना विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखें। धन आएगा लेकिन धन के साथ खर्चे भी आएंगे, तो धन का समन्वय इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति ना आ जाए। शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति मंगल आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। व्यापार में इस महीने आपका स्थायित्व आएगा। जो पिछले महीने व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति थी, अब वो स्थिति खत्म होने वाली है। व्यापार की जो रुकावटें थी वो रुकावटें इस महीने दूर होंगी। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। वृषभ राशि और लग्न वालों का इस महीने दाम्पत्य जीवन आनंदमय होगा। जीवन साथी का उनको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यानी कि अष्टम भाव के जो अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे। उनका दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से होगा, तो आपको विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको भी सफलताएं इस महीने प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के अधिपति शनि देव दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपके भाग्य का, आपकी भक्ति का और आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो नवम भाव की चर्चा करें तो इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को शनि देव की कृपा से सस नामक राजयोग भी मिल रहा है और कर्म और भाग्य का ऐसा अद्भुत संयोग बनकर के रहेगा कि आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको भी शनि देव की कृपा से लाभ और सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में शनि देव सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जो पंच महापुरुष योग में से एक विशेष योग है। ये योग आपको हर क्षेत्र में सफलताएं दिलाता है। शनि देव 17 मार्च के बाद स्वयं की अपनी राशि में दसम भाव में ही मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये भाव जो होता है दसम भाव, ये आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। यह दसम भाव के फलों की चर्चा की जाए तो नौकरी और व्यापार में धीरे धीरे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी।
लेकिन नौकरी में जल्दबाजी में निर्णय से बचें। व्यापार में यदि पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद इस महीने हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति से बच करके रहें। बंधु, बात करते हैं लाभ भाव की, जहां पर सूर्य, बुध और राहु ये तीनों विराजमान रहेंगे। तो यहाँ आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे उत्तम होगा। धैर्य बना करके रखें, मन को शांत रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। तो एकादश भाव यानी लाभ भाव के भी आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। विदेश संबंधी मामले, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल देव की राशि में संचरण करेंगे, तो विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। खर्चों पर इस महीने आपको नियंत्रण रख करके चलना होगा। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, वृषभ राशि और लग्न वालों का हमने मार्च महीने का राशिफल प्रत्येक भाव के अनुसार बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 1, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 21, 25, 27 और 29 ये आपके शुभ तारीखें हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 5, 6, 13, 14, 22 और 23 तारीख आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आपको संभल करके रहना होगा। नौकरी हो या व्यापार, इन स्थानों पर आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना है। परिवार में विवाद की स्थिति से बचना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। यदि वृषभ राशि और लग्न वालों के उपाय की चर्चा की जाए तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को है, तो आप देवादिदेव महादेव का अभिषेक तो करें ही, उसके साथ ही इस महीने दुर्गा जी की उपासना करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और कन्याओं को मिठाई का दान दें। तो वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए मार्च का महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और होली उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।